दिमाग उलझता जा रहा था। जब हमने गोप्रो में रिकॉर्ड हुए वीडियो और मोबाइल फोन के फुटेज को एक साथ देखा, तब ये पहेली सुलझी। दरअसल चबूतरे पर बाघ वाला जो फुटेज मोबाइल पर दिखा था, वो वन विभाग के कर्मचारियों से मिली थी, जो कुछ देर पहले हमें जंगल में मिले थे। तो कोई फोटो वीडियो? ये कुछ महीने पहले की तस्वीरें हैं, उस समय की जब इस चबूतरे का रंग रोगन हुआ था। उसी शाम 2 बाघ यहां आए थे। वन विभाग के कर्मचारियों ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी। अब दोनों तस्वीरों को एक साथ देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। दोनों में फर्क है, लेकिन बेहद मामूली। चबूतरे का रंग थोड़ा फीका था और पीछे वाला बोर्ड नहीं था। देखिए, इसमें ये बाघ चढ़ रहा है, इसके पीछे एक बोर्ड है। यहाँ पर कोई बोर्ड है भी नहीं पीछे, यानी मैं सही हूँ। ये वीडियो अभी का नहीं है, ये अभी कैमरे पे नहीं रिकॉर्ड हुआ है, ये पुराना है। मामूली फर्क की वजह से हम भी पकड़ नहीं पाए और रिकॉर्डेड तस्वीरों को गोप्रो कैमरे का लाइव फुटेज समझ लिया था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी। पेड़ की ओट में हमारी निगाह लगातार मोबाइल फोन की स्क्रीन पर थी, जिस पर चबूतरे के सामने लगे गोप्रो कैमरे की लाइव फुटेज दिख रही थी। फिर फोन की मीडिया गैलरी से निकलकर ये पुरानी वीडियो अपने आप कैसे प्ले हो गई। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपके मोबाइल पर जब कोई ऐप चल रहा है जिसे आपने बंद नहीं किया, मोबाइल आपके हाथ में, उस समय गैलरी से ये वीडियो कैसे प्ले हो रहा है। ना तो मैंने वो ऐप बंद किया और उस ऐप के ज़रिए हम ये कैमरा जो देख रहे हैं, इसकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे थे। और जब वो एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है, तब दूसरी कोई भी चीज़ आप उसमें ओपन नहीं करेंगे, यानी कोई वीडियो आप उसमें प्ले नहीं कर सकते। फिर एकाएक इसमें ये वीडियो कैसे प्ले हुआ है। ये कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। समझने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं था। बाघों के आने का समय बीत चुका था। अब अंधेरा होने से पहले जंगल से बाहर निकलना होगा। उलझे मन में कई सवाल लिए हम लौट पड़े। वापस उसी पॉइंट पर जाना था जहां सफारी जीप ने छोड़ा था। समय कम था। जंगल से बाहर एक कच्चा रास्ता मिला। सामने से एक बाइक आती दिखी। सोचा इनकी मदद लेकर जंगल से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। ये 2 लोग हैं, गाड़ी में जगह बेशक नहीं है, लेकिन इनसे रास्ता पूछ सकते हैं। ये शायद हमें बता दें आगे से मदद। अरे एक सेकेंड। हमें तो 2 बाइक सवार दिखे थे, लेकिन ये तो एक ही था। भैया, आप लोग तो 2 लोग थे क्या गाड़ी में? तो अकेला ही था। आप अकेले आ रहे हैं? हाँ। वहाँ से आपके साथ कोई बैठा था, कोई ऐसा? कोई नहीं। आप यहीं के? हाँ। एक के बाद एक मिले 2 झटकों ने हमें हैरान कर दिया। इसमें ऐसा लग रहा है कि एक नहीं, इसमें 2 बाघ दिख रहे हैं, एक के पीछे एक। अरे ये कहाँ से प्ले हुआ है? भैया, आप लोग तो 2 लोग थे क्या गाड़ी में? तो अकेला ही था। लेकिन हमने किसी को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं पूछा। इधर उधर की बात करके समय काटते रहे। मटकासुर एक ऐसा बाघ है। पहुंच गए क्या हम? हाँ भैया, पहुंच गए। यहाँ से जाना है आपको। अच्छा, ये रास्ता गांव को जाता ये है? रास्ता गांव को जाता है। बाइक वाले ने हमें एक गांव के पास उतारा। सफारी जीप का ड्राइवर इसी गांव में था। यह हमने पहले से ही तय कर रखा था। फिर जीप पर सवार होकर लौट गए। अंत में केवल शुरू में कही गई लोगों की बातें याद आ रही थीं। तो ये ताड़का का जंगल है। यहाँ आज भी ताड़का के निशान हैं। ताड़का में एक ऐसी मायावी शक्ति थी, उस पानी में अगर कोई जाता है तो उस पर वो नीला रंग चढ़ जाता है, और वो माया शक्ति है। तो आवाज़ कहाँ से आ रही है पता नहीं लग रहा है, और जिसकी आ रही है वो दिख नहीं रहा है। शायद इस जंगल के बारे में सच ही कहा गया था। यहाँ जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं।
और जो होते हुए दिखता है वो समझ में नहीं आता। ये भ्रम ही इस पौराणिक जंगल का दृश्यम था। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से। सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है। कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम